हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। यार मुझे बहुत हंसी आ रहा है। जगत जीजा जी, अरे मतलब सुमित महल जी। जगत जीजा तो क्या ही बोले हम आपको, है ना। लेकिन यार मिमिक्री मिमिक्री ना करो हैं। मिमिक्री करके मतलब हम लोगों की भी मतलब जॉब खा जाओगे क्या आप। मतलब ऐसा दमदार रिएक्शन दे रहे हो, रिएक्शन चैनल वालों की फटी पड़ी आपसे है कि भाई कोई नया मार्केट में आ गया है। मतलब इस तरीके से काम करोगे, इस तरीके से वीडियोस बनाओगे तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे यार। मतलब नहीं नहीं, मतलब आप व्लॉगर हो, व्लॉगर व्लॉगर की तरफ बात करो यार। मुझे बड़ा बुरा लगा यार कि मतलब कोई आ गया है दमदार इंसान, रिएक्शन वाली फील्ड में होना चाहिए इस बंदे को। तो मैंने देखा है उनका व्लॉग जो अभी लेटेस्ट आया है, जहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ बातें बताई हैं। हालाँकि अभी प्रूफ्स उन्होंने कुछ नहीं रखे हैं। उनका कहना है कि वो प्रूफ्स रखेंगे। बट ये बात थोड़ी-सी मुझे व्लॉगर्स की अजीब लगती है। प्रूफ्स रखेंगे, रखेंगे, रखेंगे बट कब? कब? रखिए। मतलब आप जानते हैं ना कि क्या हुआ था, और अभी भी आप वो चीज़ बोल भी रहे हैं कि आपको भी लीगली जाकर प्रूफ्स रखने से रोका जा सकता है। तो रखा जाए उससे पहले आपको काम कर देना चाहिए था। मुझे लगता है इस वाले व्लॉग में आपको प्रूफ्स रख देने चाहिए थे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा मुझे लगता है आप पर भारी पड़ सकता है। और आजकल तो भैया ये लोग इतने व्लॉग्स बना रहे हैं, सारे के सारे जो व्लॉगर्स हैं इतने सुपर एक्टिव हैं कि रिएक्शन मेरा जब तक आता है तब तक एक नया व्लॉग आकर खड़ा हो जाता है। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि कियोस्क मचा हुआ है कि समझ में नहीं आता कहाँ शुरू करूँ, कहाँ एंड करूँ। तो अभी मैंने 2 व्लॉग्स देखे हैं। एक मैंने देखा है मुच्छड़ भाई साहब का, और दूसरा देखा है मैंने इनका। लप्पू का मैंने बता ही दिया था कि उसने कम्युनिटी डाली है कि वो 6 बजे सारी रिकॉर्डिंग्स रखेगा। अब वो कैसे रखेगा मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि जगत दीदी ने तो उनको लीगली बाँध रखा है, लीगल पचड़ों में बंध चुके हैं, वो तो नहीं रख सकते हैं। या तो वो किसी रिएक्शन चैनल वाले से ही अपलोड कराएँगे जो वो करवाते आ रहे हैं अभी तक, और या फिर वो अपने चैनल से अगर रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो शायद जगत दीदी ने फुल ऑन उनको जो है अनुमति दे रखी है, इसके अलावा हो नहीं सकता। और इतनी जो हरकतें चल रही हैं ना सोशल मीडिया पर, 100% श्योरिटी है कि जो जगत दीदी और लप्पू हैं ये दोनों मिले हुए हैं। लपुआ और जगत दीदी मिलकर कांड कर रहे हैं, ये पूरा दिख रहा है। लपुआ को इस मैटर में कूदना ही कूदना था। सुबह माता जी बोल रही थी ना कि नहीं हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तो वहां ये बोला कि नहीं मैं बोलूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो बोलूंगा। तो जरूरत पड़े या ना पड़े तुम्हें तो बोलना ही था। तो मलेशिया गए थे, वहां जाकर जो तुमने कांड किया है, और अब तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि शायद जगत दीदी भी तुम्हारे साथ थी। इसी वजह से तुम विदेश भागे थे कि वहां पर साथ में बैठकर करेंगे सब कुछ, जो भी लिखना पढ़ना जो भी करना होगा। रही बात जगत दीदी के नागपुर वाले व्लॉग की, तो वो हो सकता है, वो हो भी सकता है कि भाई अभी का ना हो, वो पहले का उन्होंने अपलोड कर दिया हो। कुछ भी पॉसिबल है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग जितना प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चलते हो, वही जो महल जी ने एक्टिंग करी कि भाई है बेटा है ना, भाई है बेटा है। आप लोगों के घर में ये सब होता होगा, हमारे घर में भाई भाई होता है। तो हमें समझ में आ गया कि आपके घर में भाई भाई होता है या फिर सैया या होता है। तो वो हमने देख लिया है जगत दीदी। तो ऐसे ही जो है मैनिपुलेट ये लोग आज तक करते आए हैं, और अभी भी कितना मैनिपुलेट ये कर रहे हैं आप जान ही नहीं सकते। अभी जो मैंने मुच्छड़ भैया का व्लॉग देखा, वहां वो धमकाते नजर आ रहे थे, और वो यही बोलना चाह रहे थे कि मैं ऑफलाइन जाऊंगा। मतलब ऑफलाइन का मतलब समझ जाओ आप, वही काम जो जगत दीदी ने लप्पू के मैटर में किया था, लप्पू को चुप कराने के लिए, वही सेम ये लोग करना चाहते हैं। मतलब ये लोग पता क्या करते हैं, गंदगी पूरी करो, अपनी साइड से जो करवाना है करवा दो, किसी की डिफेमिंग करवानी है करवा दो, किसी की रिकॉर्डिंग शेयर करवानी है करवा दो, और जब अपनी अपनी पोल पट्टी खुलने लगे तो लीगली चैलेंज कर दो, तो लीगली सारा बैटल लड़ लो, फिर पीठ पीछे काम करो। तो ये लोग इस तरीके के हैं। अब जगत जीजा की एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है जगत जीजा ने। जगत जीजा का कहना है कि वो रिकॉर्डिंग तब की है जब लप्पू ने उनसे ये सब नहीं बताया था कि वो रिलेशनशिप में है। लप्पू ने वहां ये बताया था कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, हम लोगों का रिश्ता जो था वो पाक साफ था, लेकिन मुझे फ्रॉड किया गया है, मुझसे बहुत सारे पैसे ऐंठे गए हैं, गोल्ड सिल्वर और ये सब। तो जगत जीजा ने ब्लॉग्स वगैरह देख रखे थे जहां आदान प्रदान चल रहा था। साथ ही जेसिका भी उस टाइम पर बहुत सारे वीडियोस बना रही थी पार्ट बाय पार्ट, जहां वो बता रही थी कि कैसे उन्हें पैसों के लिए ठगा गया है। इसके अलावा लप्पू ने भी एक वीडियो शेयर किया था, आपको याद हो, एक रिकॉर्डिंग शेयर की थी जहां पर एक कोई प्रेग्नेंट महिला बता रही थी कि उससे कैसे पैसों की ठगी की गई थी मुच्छड़ भैया के द्वारा, और जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उनको धमकाया वमकाया गया,
तो इस तरीके से ये लोग कर रहे थे। तो जगत जीजा को वही फीलिंग आई थी और उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि रख दीजिए, मतलब सोशल मीडिया पर या जहाँ भी आपको रखना है आप कन्फ्रंट कीजिए वगैरह वगैरह। अब वो रिकॉर्डिंग जो मैंने सुनी थी उसमें जगत जीजा की आवाज़ उतनी साफ नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें शायद मुझसे स्लिप हुई हैं, बट ऑल इन ऑल मैंने जितना सुना है मुझे वहाँ पर जगत जीजा गलत नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें उनकी क्या गलती है? कोई भी होगा बंदा जिसे कुछ पता चलेगा, तो वो यही बोलेगा ना। अगर उसके साथ गलत हुआ है, यार सोचो यार, 1.5 साल 2 साल के रिलेशनशिप में लोग पागल हो जाते हैं अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है। और जगत जीजा, जगत जो दीदी हैं उनके साथ 4 साल से साथ में थे। अब फ्रेंडशिप का बॉन्ड हुआ होगा, फिर अंदर ही अंदर कहीं न कहीं जगत जीजा उन्हें पसंद करते थे तभी हामी भरी थी। तो ऐसे तो कुछ ऐसे नहीं हो गया होगा ना कि तुरंत कुछ भी हुआ, स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड तो होता नहीं है किसी का। अब वो प्यार में थे, किसी को वो पसंद करते थे और उनके साथ ऐसा सब कुछ हो जाना, तो इंसान को सँभलने में भी वक़्त लगता है। और जब एकदम से उसे कुछ बताया जाता है तो वो हाइपर भी बहुत ज़्यादा होता है, वो एकदम से गुस्से में आता भी है, तो उसको जो चीज़ें लगेंगी वो उस टाइम बोल देगा यार। कोई भी होगा, आप अपने आप को उस जगह रख के देखिए। तो फिलहाल के लिए मुझे जो जगत जीजा हैं वो सही लग रहे हैं। हालाँकि उन्होंने कह दिया है कि मुझे किसी से क्लीन चिट नहीं चाहिए, और सही भी बात है कि किसी को किसी से क्लीन चिट लेने की ज़रूरत है भी क्या, है ना? ये प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया है, स्वतंत्र है, हम अपने-अपने विचार जो रखना चाहता है वो रख सकता है ना? और उसको सही समझे कोई तो सही, गलत समझे तो गलत, उन्हें किसी से सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिनकी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस हैं और जिनको ऑडियंस की ज़रूरत है, जिनको उनसे ही अर्न करना है, जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही यूट्यूब है, तो उनको यहाँ पर सफाई देनी पड़ती है और जो है अपने आप को क्लीन चिट दिलवानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो उनका चैनल डूब जाएगा और उनकी अर्निंग पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वही चीज़ है। अब जो जगत जीजा ने और भी बातें बताई हैं, जो धीमे-धीमे उन्हें पता चली, उनको जब बाद में पता चला कि लप्पू और जो जगत दीदी हैं वो मिले हुए हैं, अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है और जगत जीजा की बात से भी कहीं न कहीं ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये लोग मिले हुए थे। यही नहीं, जगत जीजा को मारने की प्लानिंग चल रही थी। ऐज़ इट इज़ वैसे ही जैसे लप्पी को मारने की बात चल रही थी, वैसे कहीं न कहीं जगत जीजा के साथ भी ये लोग प्लान कर रहे थे। मतलब इनको ये था कि हमें साथ में रहना है, हमें ज़िंदगी साथ में बितानी है, उसके बाद चाहे किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, चाहे किसी की लाइफ़ बर्बाद हो जाए, चाहे किसी की इज़्ज़त सोशल मीडिया या फिर समाज में रह जाए या नहीं रह जाए, उन्हें उससे कोई लेना-देना नहीं था। उन्हें केवल अपनी अच्छाई दिखाई दे रही थी, सिर्फ़ अपना-अपना दिखाई दे रहा था। और आज भी आप देखो तो जगत दीदी कहीं दिखाई नहीं दी हैं मुच्छड़ भैया के व्लॉग में। वो कहाँ हैं, कौन-सी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं, लप्पू के साथ मिलकर, वो वही जाने, क्योंकि पूरा परिवार मिला हुआ है। ये तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि पूरा परिवार जो जगत दीदी का है, वो जगत दीदी के इन मंसूबों में उनका साथ दे रहा था। वो सब जानते थे क्या हो रहा है अंदर-अंदर, क्या चल रहा है। ये तो वीडियोज़ और ये जो इनके घर के व्लॉग्स हैं, अब अगर आप इनको टैली करने लग जाओगे, डॉट से डॉट कनेक्ट करने लग जाओगे, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो ये तो बिल्कुल पक्का था कि पूरी फैमिली मिली हुई है और अभी भी फैमिली पूरा साथ दे रही है कहीं न कहीं, और लप्पू और जगत दीदी को बात करना होगा, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, प्लान बी पर जो ये काम चल रहा है, उसके बारे में बात करना होगा। इसलिए जगत दीदी को घर में अकेले छोड़ के ये लोग पूजन पाठ कराने सारे के सारे निकले हुए थे। और वहां से लौट कर आकर जो मुच्छड़ भैया हैं, वो कह रहे हैं अभी पानी नीचे है, पानी सिर से ऊपर जाएगा तो मैं बहुत कुछ करूंगा, बहुत चीजें रखूंगा। मतलब वो सोशल मीडिया पर भी बहुत सी चीजें रखेंगे, ऑल्सो वो ऑफलाइन भी काम करेंगे। तो सोशल मीडिया पर ये खुद के चैनल से तो ये चीजें रखेंगे नहीं, क्योंकि सारे के सारे व्लॉगर्स हैं और कंट्रोवर्सी वाले चैनल में ये अपने आप को तब्दील करना नहीं चाहते, लप्पू के जैसे। जैसे लप्पू का हाल हो चुका है ना, कंट्रोवर्सी करता है तो व्यूज आते हैं, नहीं करता है तो नहीं आते, तो उसका डर है इनको। तो ये सारे जो प्रूफ्स आपको मिलेंगे, ये ऐसे ही मिलेंगे किसी ना किसी व्लॉगर के पीआर चैनल के पास से। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। बाकी ये ऑफ़लाइन काम करेंगे क्योंकि इन्हें अपनी इमेज बचानी है, तो ये ऑफ़लाइन जाएँगे और लोगों के मुँह पर ताले लगवाएँगे। और इसी वजह से मैं बोल रही थी कि जो जगत जीजा हैं, उनको प्रूफ़ तत्काल प्रभाव से रख देने चाहिए थे। ऐसे वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब बताइए आप कि ये बोला जा रहा था कि एक और वीर तैयार हो रहा है फ्लैपी का, है ना? ये कमेंट आया था उनकी सिस्टर के अकाउंट पर, और जब ये बात जगत जीजा ने जाकर दीदी से कन्फ्रंट करने की कोशिश की, तो दीदी कहती हैं कमेंट डिलीट करा दो। मतलब वो इसको बड़ी बात भी नहीं समझ रही थी। और एक बात और जो जगत जीजा ने बताई है, जिसको सुनकर मुझे बहुत हँसी आई, कि मतलब सगाई होने के बाद जगत दीदी हमारी कम्युनिटी डाल रही थी, जहाँ वो लिख रही थी कि प्यार मेरा सच्चा था, फलाना ठिकाना। तो जब आपका प्यार सच्चा था, आपकी सगाई होने जा रही है, तो और कौन से सच्चे प्यार की आप बात कर रहे हो? फिर जब जगत जीजा ने पूछा, तो जगत दीदी ने वही घिसी-पिटी स्टोरी उनको चिपका दी थी कि मैं तो उन्हीं की बात कर रही हूँ जो मुझे, मतलब वो अपने फर्स्ट हस्बैंड जिनके नाम पर सिंपैथी गेन कर रही थी।
अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, 4 साल से ये महल को जान रही थी, फ्रेंडशिप थी, अफ़ेयर था, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये दोनों एक-दूसरे को डेट तो कर रहे थे। अब चाहे ये लोग जो बोलें, क्योंकि अपनी-अपनी इमेज बचाने के लिए शायद ये इस चीज़ को ढक-मून सकते हैं या उस पर पर्दा डाल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अंदर-अंदर डेट कर रहे थे, एक-दूसरे को पसंद तो ये कहीं न कहीं कर रहे थे। और ये 4 साल की अगर बात हो रही है, तो बहुत ही जल्दी-जल्दी में हुआ है, यानी कि उनके हस्बैंड के जाना हुआ और यहाँ से इनका आना हुआ। इस तरीके की सिचुएशन थी। उसी बीच जगत दीदी लपुआ को भी डेट करने लग गई, लप्पू से भी सारी बातें यहाँ चलने लग गईं। तो बताइए मुझे कि ये जो वुमेन कार्ड लेकर लोग बैठते हैं या बोलते हैं कि वो बेचारी, एक बच्चे की माँ, उसके साथ बहुत गलत हुआ। तो गलत हुआ तो उसकी पहले आप जर्नी तो देखिए, वो कर क्या रही है। अगर वाक़ई में उसे अपने गए हुए पति का शौक होता या वो होता, तो इतनी जल्दी-जल्दी सब कुछ नहीं होता, है ना? लप्पू के साथ जो उसका भाई है, जिसके यार वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिसको वो राखी बाँध रही है और लोगों से दहाड़-दहाड़ के कह रही है कि आपके घर में ये सब होता होगा, हमारे घर में भाई-भाई ही होता है। फिर क्या चीज़ें खुलकर आईं? आज भी ये अपने मुँह से कबूलने में कितना शर्मिंदा होती है, बोल नहीं पाती है ये अपने मुँह से। ये हर व्लॉग में ये बोलती है, मैंने किसी पर बहुत भरोसा किया, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तो कैसा भरोसा किया था आपने? किस टाइप का भरोसा किया था? ऐसी क्या चीज़ें आपने शेयर कर दी थी? किस उपलक्ष्य में भरोसा किया था? ऐज़ अ भाई भरोसा किया था? ऐज़ अ क्या भरोसा किया था आपने? आप कुछ तो क्लियर करो, लेकिन नहीं, बोलने में भी शर्म आ रही है मैडम जी को जो उन्होंने किया है। और धमकी का सिलसिला कभी रुकता ही नहीं है। चाहे ये आ जाएँ तो ये धमकी देती है, इनके भाई आ जाएँ तो ये भाई धमकी देते हैं। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना-जोरी। मतलब ये बोलने में भी शर्म आती है कि भाई था कि कसाई था कि क्या था यार? वो तो क्लियर करो। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अच्छाई का चोला पहनकर रखते हैं और वो सिंपैथी ही गेन करना चाहते हैं ऑल टाइम। जब तक वो सोशल मीडिया पर हैं, उनको केवल और केवल सिंपैथी से मतलब है। उनको सिंपैथी नहीं मिलेगी तो इनके व्यूज़ कम हो जाएँगे। अब आप यहीं से देखिए कि महल जी भी इनकी लाइफ़ में हैं, जगत भैया भी इनकी लाइफ़ में हैं। उसके बावजूद ये अपने पहले पति को भूलती नहीं थी किसी व्लॉग में। उनके नाम पर सिंपैथी लेना तो मतलब इनका बहुत ज़्यादा नेसेसरी था इनके लिए। और उनका नाम हर जगह घसीटा जाता था। इवन मैंने इनका एक व्लॉग देखा था, उस टाइम पर मैं ज़्यादा इनको फ़ॉलो नहीं करती थी, उस टाइम पर कंट्रोवर्सी धीमे-धीमे चल रही थी, इनकी सगाई हुई थी, उसके बाद का कुछ हुआ था, इनके को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो वहाँ ये स्पष्टीकरण देने आई थीं, जहाँ ये बोल रही थीं कि मैं उनका नाम नहीं हटाऊँगी कभी अपने चैनल से और ये बात मेरी हो चुकी है उस फैमिली से। तो उस टाइम पर कहीं न कहीं जगत जीजा को भी हेट मिल रहा था कि कैसे ये लोग हैं, शादी करने के बावजूद ये उनके पुराने पति का नाम उनके साथ जुड़े रहने दे रहे हैं, तो क्या इनको कोई लालच है? क्या सोशल मीडिया की लालच की वजह से ये करा रहे हैं? तो ये बंदी इस तरीके से मैनिपुलेट कर रही थी। मैनिपुलेट किसी को नहीं किया जा सकता, केवल कुछ सेट ऑफ ऑडियंस को किया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। और उन्हीं इमोशनल ऑडियंस का फ़ायदा उठाया जाता है और वैसे भी कहा जाता है कि इंडिया में ना इमोशनल लोग भरे पड़े हैं। इमोशनल फूल कहा जाता है इंडियंस को। तो उस तरीके की ऑडियंस को ये लोग फूल करे जा रहे थे, फूल। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, दीदू, दीदू, दीदी, दीदी, ये वो दीदी गई, भाग गई दीदी, कमेंट सेक्शन ऑफ करके। तो ये है इनकी रियलिटी और अब जो लपुआ ने तीर छोड़ा है 6 बजे का, हालाँकि ये तो बहुत ज़्यादा कर चुका है, कम्युनिटी छापता है, डिलीट करता है, छापता है, डिलीट करता है, कभी बोल कर नहीं करता है रिवील, कभी रिवील कर देता है अचानक से, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसने ये क्यों डाली है? क्या ये चाहता है कि रिएक्शन चैनल वाले इससे कॉन्टैक्ट करें, इसको अच्छे खासे जो है अमाउंट का ऑफ़र करें, क्या करें? या ये खुद वाक़ई में डालना चाहता है या ये केवल मैनिपुलेट कर रहा है या ये मज़े ले रहा है? सारा कुछ पता चल जाएगा 6 बजे तक। उससे पहले देखते हैं कि महल जी कुछ ला पाते हैं या नहीं, अपनी जो ऑडियोज़ हैं वो शेयर कर पाते हैं या नहीं या फिर उन पर भी लगाम लगा दी जाती है। हालाँकि जो जगत जीजा ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि भई अगर मुझे चुप कराना तो फिर पीआर को भी चुप कराना और मुझे ऐसा लगता है कि जगत जीजा अगर पीआर चुप नहीं होता है, तो बहुत से तरीके होते हैं। आप भी तो व्लॉगर हो, जैसे सबूतों की दुनिया चैनल था ऐसे बहुत से चैनल हैं, है ना? तो मैं तो केवल आपको हिदायत ही दे सकती हूँ और इतनी ही दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा बाकी आप समझदार हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।